तक की बड़ी खबरें। शिक्षकों की बहाली भ्रष्टाचार, 10 लाख नौकरी के सवाल पर भाजपा का पटना में प्रदर्शन हुआ लाठीचार्ज, एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत, दूसरे दिन भी आंदोलन जारी। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी और वहीं पंचायती राज संस्थाओं ने डकार लिए 25,000 करोड़ रुपए, अब तक नहीं दिया है उपयोगिता प्रमाण पत्र। पटना मीठापुर आर ओबी के से पिपरा एविलेटेड और मोहली से पुनपुन तक 4 लेन सड़क के लिए 437 करोड़ रुपए मंजूर। भाजपा के भारी हंगामे के कारण महज 20 मिनट तक ही चल सकी सदन। अफरा तफरी के बीच चली सदन विधानसभा की कार्रवाई और तेजस्वी बोले बहुत आसान है यूं इल्जाम लगा देना, मुद्दत लग जाता है कुछ साबित करने में। और वहीं लाल किले तक यमुना, दिल्ली के कई इलाके जलमग्न और वहीं भाजपा का सोशल इंजीनियरिंग, पसमानदा मुस्लिमों को साधने भाजपा के 14 राज्यों की यात्रा, पार्टी की 63 सीटों पर है नजर। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि 4 दर्जन भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं, जैसा रिपोर्ट हुआ है। पटना में कर रहे थे प्रदर्शन और सुशील मोदी इस पर बोले कि पुलिस के लाठीचार्ज से कार्यकर्ता घायल हो गया है और उसकी मौत हो गई थी। प्रशासन बोला भगदड़ में गिरकर बेहोश हुए, अस्पताल में मौत हो गई है। वहीं सीएम पर हत्या का केस करेंगे भाजपा ने यह बयान दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का केस होगा। और इधर बात करें तो शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा खबर आ रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। 2016 में हाई कोर्ट के आदेश का पालन में हुई थी देरी, उसी के आलोक में यह गिरफ्तारी वारंट हुआ है। पटना हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानत वाली वारंट जारी कर दिया है। और वहीं अगर कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार के पंचायती राज विभाग की संस्थाएं 25,000 करोड़ रुपए का जो खर्च हुआ है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। और इधर 25,551 करोड़ का घाटा मार्च 2022 तक 17,917 करोड़ का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है। वर्ष 2007 से 2021 तक पंचायती राज संस्थाओं को योजनाओं के लिए दी गई राशि में 25,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। पंचायती राज विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के मद में पंचायती राज संस्थानों को अनुदान मद में दी गई राशि 25,023 करोड़ का हिसाब मतलब उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला है। गुरुवार को विधानमंडल में 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सीएजी कैग ने कहा है कि पंचायती राज विभाग ने 2007-8 से 2020-21 के विभिन्न योजना मद के तहत पंचायती राज संस्थानों में मार्च 2022 तक मात्र 17,917.68 करोड़ यानी पूरी खर्च का 42% का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया है, जबकि 25,023 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला है। और वही सी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 25,551 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा हुआ है। तो अब गिर सकता है मुखिया पर और प्रमुख पर, पंचायत समिति पर गाज। जो पुराने मुखिया हैं
उन पर गाज गिर सकता है। वर्ष वैसे जो नल जल योजना का काम किए हैं लेकिन उसकी उपयुक्तता प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं, उन पर गाज गिर सकता है और जल्द ही पंचायती राज विभाग इस पर कार्रवाई कर सकती है। और वैसे जनप्रतिनिधि जो पिछले बार चुनाव जीते हुए थे 2022 से पहले और उन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है, तो वैसे जनप्रतिनिधियों उस समय के अधिकारियों पर गाज गिर सकता है। तो देखते रहिए, इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आगे की कार्रवाई क्या होता है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे, स्वागत में उपड़े भारतवंशी प्रधानमंत्री के स्वागत में उमड़ चुके हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि फ्रांस बहुत अस्थिर हो गया है, मुस्लिम चरमपंथियों ने फ्रांस को लगभग जला दिया है। उसी बीच पीएम मोदी भारत से शांति का संदेश लेकर गए हैं। लखीसराय में हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। और बहुत बड़ी खबर आ रही है शिक्षा विभाग से ही कि सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उल्टा तिरंगा का पाठ। 7वीं की संस्कृत पुस्तक अमृता के 4थे अध्याय में तिरंगा को दिखाया गया है उल्टा। सचिव बोले ये तकनीकी गड़बड़ी है। राज्य भर में बच्चों को बांटी गई है अमृता जो पुस्तक है 13,36,099 पुस्तकें बढ़ चुकी है और पुस्तक को 2 दिनों में सभी जगहों से वापस लिया जाएगा और उसके जगह पर नई किताबें दी जाएंगी। और वहीं अगर हम बात करें मानसून सत्र, अब हंगामे का भेंट चढ़ गया है और जो अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, तो यह मानसून सत्र बहुत ही हंगामेदार होने की गुंजाइश है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह मानसून सत्र चलेगा नहीं। और वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा भारी हंगामा कर रहा है, जिसके कारण मात्र 20 मिनट तक ही अफरा तफरी के बीच विधानसभा की कार्रवाई चली। स्पीकर के आदेश पर मार्शलों ने 2 भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाला। सदन के बाहर भाजपा सदस्य धरना पर बैठे, प्रदर्शन किए, विधान परिषद में नारेबाजी कर सदन से वॉकआउट कर गया है विपक्ष। और इधर बहुत बड़ी खबर, अब बिहार के लिए विधानसभा में जवाब आया है कि अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रखंड के सांख्यिकी कार्यालय से ही जारी किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रखंड सांख्यिकी कार्यालय ही जारी करेगा। जिन प्रखंडों में ज्यादा आवेदन आ रहे हैं वहां कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जटिल प्रावधानों के कारण अटकी है 15 लाख किसानों की सम्मान निधि। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने विधानसभा में कहा है कि केंद्र सरकार के जटिल प्रावधानों के कारण प्रदेश के 15 लाख किसानों को सम्मान निधि की 14वीं किस्त प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। किसानों के लिए केवाईसी के नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं, जबकि बिहार के किसानों के पास दस्तावेज ही नहीं है तो केवाईसी कैसे हो। उनके पास जमीन अभी दादा परदादा के नाम पर है। यही कारण है कि राज्य में अभी 15,17,000 किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। वहीं 4 वर्षीय स्नातक कोर्स फीस कम करने पर सरकार विचार कर रही है। और वहीं बिहार में हर साल नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ से के अस्थायी समाधान पर केंद्र सरकार चुप है। बिहार सरकार ने आरोप लगाया है। जल संसाधन मंत्री ने विधान परिषद में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है खुरी नदी से हटेगा अतिक्रमण, कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वहीं विजय चौधरी वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्र नहीं दे रही है हिस्सेदारी। विजय चौधरी ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्र हिस्सेदारी नहीं दे रहा है। वहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 48,000 लोगों के लिए बनेगा आवास। और वहीं समीक्षा बैठक हुई है सीओ कार्यालयों की और से म्यूटेशन के मामले में लटकाने के मसले पर सरकार का नया निर्देश जारी किया गया है। अधिकारियों के आदेश पारित करने के 3 दिन के अंदर म्यूटेशन का अंतिम निपटारा नहीं हुआ तो कार्रवाई तय। शिकायत पाई गई कि कार्यालय के बाबू म्यूटेशन का अंतिम निपटारा करने में जानबूझकर विलंब करते हैं। और वहीं मध्य विद्यालय के योग्य शिक्षक हाई स्कूल में बच्चों की लेंगे क्लास। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भेजा है पत्र। अब मध्य विद्यालय के शिक्षक भी हाई स्कूल के बच्चों के क्लास लेंगे, लेकिन शिक्षक योग्य होंगे तभी क्लास लेंगे। और वहीं चंदा मामा अब दूर के नहीं है। 40 दिन की यात्रा के बाद पहुंचेगा चंद्रयान
3 आज दोपहर 2:35 पर लॉन्चिंग किया गया है। तिरुपति पहुंचे इसरो के वैज्ञानिक। और इधर झारखंड में से खबर आ रही है 6 लाख रुपए के इनामी नक्सली खुद ही मुंडा ने किया सरेंडर, खुद ही पैदल चलकर सरेंडर करने पहुंचा कोर्ट। और इधर पटना यूनिवर्सिटी 4 वर्षीय CBS स्नातक कोर्स के अनुसार कॉलेजों में नया सत्र शुरू। पटना कॉलेज में हॉस्टल के छात्रों के बीच जमकर मारपीट, बमबाजी और गोलीबारी। इकबाल और जैक्सन हॉस्टल के छात्र वर्चस्व को लेकर भिड़े, 2 छात्र घायल, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया है। वहीं 9 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार की 1 लाख आशा और आशा फैसिलेटर हड़ताल पर। पारितोषिक नहीं मानदेय की मांग। राज्य की ग्राम स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह ठप हो गई है। खगड़िया से खबर आ रही है बीडीओ की विदाई समारोह में अश्लील गानों पर पार बालाओं ने रात भर लगाए ठुमके। पंचायत सचिव कामता प्रसाद ने उड़ाए रुपए। और 24 घंटे में महानंदा 53 सेंटीमीटर, परमान व कनकई 70 सेंटीमीटर चढ़ा। कटाव तेज हो गया है, जैसा कि आप जा रहे हैं। पूरा उत्तर भारत पानी से परेशान है। दिल्ली तो लगभग आधी डूब चुकी है। और आर्टिलरी की कमी का मुद्दा उठाने वाला कमांडर बर्खास्त। रूस से खबर आ रही है प्रिगोजिन के विद्रोह के 3 हफ्ते बाद सैन्य कमांडर पर कार्रवाई किया गया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।